यूपी की सियासत में अपनी एंट्री कराने के लिए लगातार जोर आजमाइश में जुटी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने बरेली की बिथरी विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतार करके समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। यहां से एआईएम ने बसपा के बागी नेता तौफीक प्रधान पर अपना दांव खेला है। तौफीक प्रधान ने पिछले 2 साल में बहुजन समाज पार्टी को बरेली में जिंदा रखा था, लेकिन अब उन्होंने यहां बरेली में एआईएम के झंडे गाड़ने को अपना जो है पूरी तरीके से दम दिखा दिया है। इस वक्त हम यहां के पालपुर कमालपुर में मौजूद हैं। पालपुर कमालपुर बिथरी का काफी चर्चित इलाका है और ये खास तौर से अपनी अलग पहचान रखता है। तौफीक प्रधान जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त यहाँ अपना डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और एआईएम का जो एजेंडा है और जो एआईएम का पॉलिटिकल जो विजन है उत्तर प्रदेश में वो जा करके बता रहे हैं। और एआईएम का जो पॉलिटिकल पूरी तरीके से एजेंडा है वो ये है कि अपनी जो है हक की लड़ाई वो लड़ने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी कहीं ना कहीं पिछले 70 सालों से जो अनदेखी हुई है वो इनकी लाइन है। और असदुद्दीन ओवैसी जैसा कि अपनी सभी भाषणों और मंचों से 70 साल में जो मुस्लिमों की अनदेखी हुई है उसको लेकर के लगातार विपक्षी दलों को टारगेट करते रहते हैं। इसी सभी चीज़ों पर जो है तौफीक प्रधान भी यहाँ बिथरी चैनपुर क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। आज हम यहाँ उनसे जानेंगे एआईएम के जिलाध्यक्ष और यहाँ के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप कैमरे पर देख सकते हैं कि एआईएम के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने किस तरीके से अपना यहाँ दमखम दिखाया है, जो कहीं ना कहीं इस बात का साफ संकेत दिखा रहा है कि एआईएम को वोट कटवा और कम आंकना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो दल हैं उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। हम जानना चाहेंगे तौफीक प्रधान साहब से और जो एआईएम के अन्य जो यहाँ पदाधिकारी हैं उन सबसे कि बिथरी चैनपुर की सीट इस बार एआईएम के खाते में डालने के लिए और असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ का मैसेज पहुँचाने के लिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तौफीक प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं अपने मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जमीन तलक अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता है और हमारे कार्यकर्ता बड़ा रात दिन एक करके भूखे प्यासे रह के मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम बिथरी विधानसभा बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। प्रधान जी एक सवाल है, असदुद्दीन साहब को आपकी पार्टी को हमेशा से बी टीम कहते हैं, क्या लग रहा है कोई परेशानी तो नहीं आ रही है आपको इन आरोपों पर आप जा रहे हैं करने? जी देखो, मुझे इस बात पर हंसी आ जाती है। देखो आज की तारीख में सबसे बड़ा नेता समाजवादी में कौन है? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जी ने सदन में मतलब दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं, तो उनको तो बी टीम नहीं करे, वो सब करे। उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी में आ गई, तो उनको तो बी पार्टी नहीं करे, हमको भी पार्टी करे। जब हम अपनी कौम की अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि कहीं हिस्सा ना ले लें, इनकी कौम कहीं जागरूक ना हो जाए, इस वजह से हमें बड़ा हम सबसे कहना चाहते हैं कि हमको बड़ा दमखम से काम करना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी की बात करना पड़ेगी, अपने विधायकों को बनाना पड़ेगा, अपने रहनुमा नेताओं को बनाना पड़ेगा। आज हमारे ओवैसी साहब हमारे लिए एक रहनुमा बन के आए हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। क्या लगता है आप यहाँ सपा बसपा का खेल बिगाड़ेंगे या एआईएम का खेल बनाएंगे? इंशाल्लाह हम बहुत वोटों से जीत रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ प्रत्याशी कितने चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा। हम 12-14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह बहुत वोटों से जीतेंगे। हमारे साथ दलित वोट भी बहुत संख्या में है। बाबा मेश्राम साहब से जो गठबंधन हुआ है तो मेश्राम साहब का संगठन जो है पोलिंग बूथ तक है। आप बसपा में रहे हैं लंबे समय तक, इस बात की हमेशा चर्चा रहती है राजनीतिक गलियारों में कि बसपा को आपने 1.5-2 साल तक जिंदा रखा, कहीं ना कहीं क्या लगता है आप एआईएम को यहाँ बसपा की तरह मजबूत करने जा रहे हैं? जी, अब आप ये कहना अपने आप कहना चाहते हैं, जब मैं बसपा में रहा था तो जो जमीनी वोट है जो मिशन को मानने वाला है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसको मानने वाला वोट है, वो आज बाबा मेश्राम साहब के साथ है और इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहेगा, भागीदारी मोर्चे को जिंदा करेगा और उनके कई एक विधायक मतलब हमारे मानना है कि कई एक विधायक कई हजार वोटों जीतेंगे। अभी एक सवाल है जो बरेली के लोग जानना चाहते हैं, जो खास तौर से आपको जानते हैं
आप कस्में खाया करते थे कैमरे पर कि मायावती जो है बहुत अच्छी नेता है, उनका विजन है। लोग ये जानना चाहते हैं, मुझसे कई लोगों ने कहा तौफीक भाई से सवाल भी करना कि बसपा क्यों छोड़ी, जब आप बसपा को इतना पसंद करते थे, आप बसपा के वरिष्ठ नेता माने जाते थे बरेली में, बसपा क्यों छोड़ी आपने? देखो, हमारे सदर साहब ने पहला प्रोग्राम इलाहाबाद में किया और जो उन्होंने कहा कि कब तक दरिया बिछाओगे और कब तक तेजपात का पत्ता बनोगे। दरिया बिछाना होती है हम जैसे लागू, जो हम राजनीति कर रहे हैं, अपने नेता, अपने समाज के नेता बनना है। तेजपात का पत्ता कौन है? जो हमारा समाज है, वो तेजपात पत्ता की कहीं कांग्रेस में जा रहा है, कहीं बीएसपी में जा रहा है, कहीं किसी में जा रहा है। तो हमारा समाज तेजपात का पत्ता बन गया है कि हर बिरहानी में पड़ तो जरूर रहा है, मगर खाने के बाद निकाल के पंख दिया जा रहा है। और हम जैसे जो नेता हैं वो दरिया बिछा रहे हैं हर पार्टी में। बताना चाहेंगे हमारे साथ इस समय पश्चिमी यूपी के प्रभारी फरहान जुबैरी साहब भी है, इनसे भी AIM के रोड मैप को जानेंगे। जुबैरी साहब, आप बिथरी घूम रहे हैं, कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, जीत हार का फैसला तो ऊपर वाला करता है और बाकी वोट डालने का काम वोटर करता है। अल्लाह ताला की निगाह सीधी रही अगर हमारे ऊपर, तो हम इंशाअल्लाह ताला सीट निकाल रहे हैं। बाकी आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप कैमरा आपने चारों तरफ घुमाई, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने छोटे गांव में कितने ज्यादा लोग हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। जुबैरी साहब, मैं एक सवाल साफ साफ करूंगा आपसे, जो जवाब भी साफ ही चाहूंगा। इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो आप मुस्लिम वर्ग है उसमें एक भाजपा को हराने की होड़ सी दिखाई दे रही है। सब कुछ भूले जा रहा है, आदमी कह रहा है बस भाजपा को जो हराता हुआ दिखाई दे रहा है उसको वोट दे रहे हैं, फिलहाल सपा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो AIM है उस पर ये आरोप भी लग रहे हैं, शुरू से लगते रहे हैं, बिहार में भी लगे, महाराष्ट्र में भी लगे, कलकत्ता में भी लगे कि वोट कटवा है, बिहार में भी जो है खेल खराब कर दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो ये आरोप हैं? आज आदमी लड़ मर रहा, मुस्लिम लड़ मर रहा है, कह रहा है कि ये जो ओवैसी साहब हैं केवल वोट काटने आते हैं, वोट कटवा है, बीजेपी का खेल बना देते हैं और धर्मनिरपेक्ष दलों का खेल बिगाड़ देते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी कोई हक का झंडा लेकर बीच में आता है हमारे बीच में, तो उस पर आरोप लगना लाजमी है। आप तारीख उठाकर देखिए, जिसने हक और सच की बात करी होगी उस पर हमेशा से इल्ज़ाम लगे होंगे। ठीक है, मैं किसी का तुलना किसी से नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे सर सैयद अहमद खाते, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने का उन्होंने ठाना था, तब उन पर भी आरोप लगे थे, उनका चंदाखोरी का आरोप लगे थे। सिर्फ वो महज चंद लोग वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें इल्ज़ाम से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि अब हम दूसरों की दरिया नहीं बिछाएंगे, हम दूसरों के झंडे नहीं उठाएंगे, हम दूसरों के स्टेज नहीं सजाएंगे, हम दूसरों की नारेबाजी नहीं करेंगे। अब हम अपना झंडा बुलंद करेंगे, अपना लीडर लाएंगे, अपनी क़यादत खड़ी करेंगे। और अब इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ासकर बिथरी विधानसभा की जनता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी मतों से विजय बनाने के काम जरूर करेगी। बरेली के तौकीर साहब है जो मियाँ जी, वो कांग्रेस के साथ गए हैं, गठबंधन हुआ है उनका। उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर कि आज देश के अंदर केवल कांग्रेस की ही ज़रूरत है, अगर इस देश का कोई संविधान बचा सकता है तो वो केवल कांग्रेस है। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब पर वो निशाना साधते रहते हैं, वो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब पर बात कर लेता हूँ। आप बताइए, उनकी पार्टी को बने हुए कितने साल हो गए? हाँ, लगभग 15 साल। 15 साल हो गए ना। 15 साल में क्या उन्होंने अभी तक बरेली का मेयर नहीं जिता पाए? क्या वो बरेली से सांसद नहीं जिता पाए? जब वो अपनी लीडरशिप 20 साल में प्रूफ नहीं कर पाए, 20 साल में नहीं दिखा पाए कि वो लीडरशिप करने लायक है, तो फिर अब उनको मैदान छोड़ देना चाहिए। अब एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मौका दे देना चाहिए। क्या बुराई है? एक बार मौका देकर देखिए, इंशाअल्लाह ताला एक ही बार में हम निजाम पलट देंगे। हम कहते हैं हम हारे तब भी निजाम बदल, हम जीते तब भी निजाम बदल लेंगे, हम हारे तब भी निजाम बदल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बात रही कांग्रेस की, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद अभी जब ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था, आपने बोला था कि पिछले 70 सालों से हमारी हालात, हम मुसलमानों की हालात बद से बदतर है। ये बात आप और मैं नहीं कह रहे, ये बात हवा हवाई में नहीं है, ये बात आंकड़े कहते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुसलमानों के हालात बद से बदतर है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 70 सालों से कांग्रेस थी ना। अगर इतनी ही मजलूमों के साथ खड़ी रहने वाली और हक परस्त वाली कांग्रेस पार्टी है, तो फिर हम इतने खसारे में क्यों हैं? क्यों मुसलमानों की तादाद आज सरकारी नौकरियों में 1% नहीं है? जब ये मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त मुसलमानों की सरकार सरकारी नौकरियों में 30% थी। कितनी थी? 30%। आज 1% भी नहीं है। कौन जिम्मेदार है? किसी ने पूछा? जब हमारी लिटरेसी रेट आप देखिए और अब का देखिए, कौन जिम्मेदार है?
कोई नहीं बताएगा। आप देख लीजिए मुसलमान बस्तियों में आपको या तो थाने दिखेंगे या चौकी दिखेंगी, ना आपको कोई स्कूल दिखेगा, ना आपको कोई अच्छा हॉस्पिटल दिखेगा, ना आपको, अभी मैं निकल के आ रहा था, सड़कों में इतना पानी है। ये मुसलमानों के गांवों के हाल है, तो किस बात पे हम इनको वोट दें? आपने देखा किस तरीके से लोगों का जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। कई लोग और भी हमारे साथ हैं, एक साहब हैं और उनसे भी जानेंगे। इसके अलावा अभी तौफीक भाई आज किस तरीके से यहाँ पर आए हैं और किस तरीके का उन्हें प्यार मिल रहा है, एक बार फिर उनसे जानेंगे। जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमारे बिथरी विधानसभा की बात करता हूँ। बिथरी विधानसभा में मौर्य समाज को टिकट मिला है और मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और मैं सभी समाजों में जा रहा हूँ। जब गांव में सभी समाज हैं तो अभी तक जहाँ मैं गया हूँ, तो जब मौर्य समाज में पहुंचा हूँ तो मौर्य समाज ये कह रहा है हम तो भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं और हमारे संग में जितने लोग हैं वो सब इस बात को सुनते हैं। तो मेरा मानना है 25,000 वोट है मौर्य बिथरी विधानसभा में। अब 25,000 में से मेरा मानना 10,000 तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। जिस हिसाब से रुझान है तो कितना बचा? 15,000। 18,000 वोट बिथरी विधानसभा में यादव है। 18,000 में से देखो, आपने देखा होगा कि वीरपाल सिंह बिथरी से टिकट मांग रहे थे और महिपाल सिंह औला से टिकट मांग रहे थे। इनके दोनों को टिकट कट गए और दोनों टिकट कटने के बाद में आदमी फूल तो बरसाएगा नहीं। उन्होंने अपनी आडियो पे डाला कि हम गलत का विरोध करेंगे। तो उन्होंने उनके नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि यस विरोध होगा। सब यादव समाज के जो लिख रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब उनका खुद का वोट उनके साथ नहीं है तो मुसलमान क्या पागल उनका साथ देगा? मुसलमान भी जागरूक हो चुका है। इसलिए भाई साहब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी कहीं चौथे या 5वें नंबर पर ना पहुंच जाए। ये 10 तारीख बताएगी। तो तौफीक प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आज असदुद्दीन ओवैसी के विचारों को लोग सुन रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की बातों से प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या जो कथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनकी जो एक तरीके से गुमराहियत है उसको समझ रहे हैं। इसको सबको देखते हुए बिथरी में इस बार पतंग जो है उड़ना तय है और इनका साफ तौर पर यह भी मानना है कि यहाँ फाइट में केवल AIM है और समाजवादी चौथे या 5वें नंबर का दल होने जा रहा है। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं अल्तमश सिद्दीकी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.